हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 के बारे में बात करेंगे। तो जिसको भी एक्सरसाइज पे कुछ भी डाउट है तो वीडियो को देख सकता है और अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। चलते हैं, पहले माइंड मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे उस चैप्टर की समरी दी हुई है, मतलब कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ यूज़ करना है, सारी चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में पूरा सारे फॉर्मूले दिए हैं। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज़ दिया है सभी का। क्यूब का, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारी चीज़ दे रखी है। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं आपको। आप लोग इस पे देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस उतनी उतनी बात करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ऑफ टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टुगेदर इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा, कह रहा है दो क्यूब हैं जिनको इंड टू इंड ज्वाइन कर दिया गया है, तो वो एक तरह का क्यूबॉइड बन गया है। तो हमें उसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया जहाँ दे दिया तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया है, या तो फिर आपको मेंशन करें कि कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया की तरफ ध्यान देना है। लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहा है, तो जितने भी सरफेसेस है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करें, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो हमें क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन हमें गिवन क्या है कि दोनों क्यूबॉइड का हमको हर एक क्यूबॉइड का जो दो ठो क्यूबॉइड है दोनों का एक की अगर बात की जाए तो एक का जो वॉल्यूम दिया है वो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कितना दे रखा है हमको 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर या एज का स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, क्यूब, एज का क्यूब होता है ना। एज का क्यूब या साइड का क्यूब। तो हम ये कर सकते हैं, ये इसकी वैल्यू हमको 64 दे रखी है, तो जो साइड आ जाएगी एक क्यूब की, एक क्यूब की जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट 64। ये क्यूब रूट 64 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो साइड आ गई कितनी आ गई, साइड आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक क्यूब की जो साइड आ गई, एक क्यूब की साइड वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों क्यूब को जोड़ दिया गया है तो क्यूब कुछ ऐसा बन गया है ना। दोनों को आपस में इस तरह जोड़ दिया गया है तो ऐसा बन गया। तो यहाँ पे जो एक साइड है एक क्यूब की, तो एक क्यूब ये है और एक क्यूब ऊपर है। तो इस क्यूब की जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। तो 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये 8 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी इसकी। देखिए हाइट, क्योंकि दोनों क्यूब जुड़े हुए हैं तो 4 इसकी प्लस 4 इसकी 8 हो जाएगी, है ना। तो अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये क्यूबॉइड जो बन गया है इसकी जो लेंथ आ गई, लेंथ हम मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और हाइट जो आ गई, हाइट कितनी आ गई 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो आता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो टू इंटू एल इंटू बी कितना है, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये 32 प्लस 32, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू, अंदर इसको ऐड कर देंगे तो 16 प्लस 64, ये बन जाएगा 2 इंटू 80। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो ये स्क्वायर में आएगा। ये इसका आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 4 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, ये क्या है, एक हेमिस्फेयर था, उस हेमिस्फेयर की जो डायमीटर दी गई है यहाँ पे, ये डायमीटर जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, सॉरी 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। यहाँ पे अगर 14 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखी है, डायमीटर ये अगर 14 सेंटीमीटर दे रखी है
तो मैं रेडियस की अगर बात करूँ तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, 14/2। तो ये इतनी जो ये जो लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कह रहा है टोटल हाइट ऑफ वेसल जो है, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 है, पूरी यहाँ से 13 है। अगर पूरी 13 है तो अगर मैं क्या कहते हैं 13 में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर दूँ, मतलब ये जो इसका रेडियस है, हेमिस्फीयर का रेडियस है, इसको माइनस कर दूँ तो हमारे पास बचेगा 6। तो 6 क्या बचा, 6 बची हाइट ऑफ सिलेंडर। एच अगर मैं बात कर लूँ तो एच जो बचा 6 सेंटीमीटर, तो ये कुछ इस तरह का बचा। यहाँ पे हमने इस फिगर ऐसा बना रखा है, तो ये फिगर देख करके आप लोग समझ सकते हैं फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये एच जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है, आर क्या है, दोनों सिलेंडर और क्या कहते हैं जो हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस है। देखिए क्योंकि एक के ऊपर एक है, तो ये जो जितना रेडियस सिलेंडर का होगा सेम उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा, दोनों चीज इतना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालते हैं। इनर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल की बात करते हैं। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो आएगा वो क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही आएगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², 2πr², ये फॉर्मूला है। अगर हम देखें इसमें से ध्यान से, तो यहाँ से 2πr दोनों में कॉमन है, तो अंदर बचेगा यहाँ पे h और इधर बचेगा r, h+r। सभी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है, r है 7। h की वैल्यू कितनी आई थी, h की वैल्यू आई थी 6, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस r कितना है 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 44, अंदर कितना आ जाएगा 13, 44 इंटू 13, तो 44 इंटू 13 करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 275 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा, इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया तो कट सरफेस एरिया होगा भाई, क्योंकि ये पूरा ऐसा कुछ बना हुआ है, तो अंदर साइड ना तो इसके सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट को गिनेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ओपन है, यहाँ पे तो कोई सरफेस ही नहीं है अभी फिलहाल। और ये क्या कहते हैं जो ये है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के टॉप में भी कोई सरफेस नहीं है, ये पूरा हॉलो है, इसलिए इन दोनों सरफेस को नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात ही कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर और क्या कहते हैं जो कोन है, दोनों की जो रेडियस है सेम है, मतलब जो सर्कल बन रहा है, सर्कुलर बेस है दोनों का, वो बेस दोनों का सेम है तो दोनों की रेडियस सेम होगी। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के जो हमें दे रखा है हाइट दे रखा है या रेडियस दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये रेडियस हम लोग 3.5 सेंटीमीटर इतना मान सकते हैं। यहाँ पे 3.5 इसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही होगी, तो 3.5 इतना मेंशन कर रखा है। अगर टोटल हाइट की बात की जाए पूरे टॉय, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो टोटल हाइट यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोन का जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालने के लिए हमें इसकी स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। स्लैंट हाइट ये होती है, तो स्लैंट हाइट हम निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट कैसे आएगी भाई, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोन में ये जो बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनता है, ये होती है स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। तो स्लैंट हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन जो दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 12, ठीक है। और बेस कितना है, बेस है यहाँ पे इसका 3.5 बेस है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए स्लैंट हाइट की बात करें, अगर एल की बात करें, स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट
अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 144 प्लस 49/4, ये इतना आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, अंडर रूट रहेगा यहाँ पे, तो कॉमन कह रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 144 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 576। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें तो और आगे सॉल्व करने में बन जाता है अंडर रूट 625/4, सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये बन जाएगा 25 का है, ये 25 है और ये 2, 25/2 क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई 25/2। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय अगर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालना है तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये पता होना चाहिए, उसमें हम ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, बात समझ आई कि कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों अगर ऐड कर देंगे तो यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन टॉय बनेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये हम 2 बार अभी निकाल चुके हैं, एक बार निकाल चुके हैं तो इसके फॉर्मूला याद होगा, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है देखिए पाई और आर, तो यहाँ से पाई आर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एल, इधर पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2r। ठीक है, इतना बचेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, आर की वैल्यू 3.5, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आर की वैल्यू 3.5 है, इसको हम लोग 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं ना, 3.5 मतलब 7/2, तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगी 7/2, एल की वैल्यू कितनी आ गई है, ये 25/2 प्लस आर प्लस 2 इंटू आर कितना है 7/2, ये इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 11 इंटू 25/2 प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 11 इंटू 2 कॉमन एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 25 प्लस 7 टू जा 14, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 25 प्लस 14 आ जाएगा 9, 2 + 1 3/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 99/42/2। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप लोग फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो आप लोग कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं बन रहा है तो फिर से एक रिवाइंड करिए और फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. कह रहा है एक कोई यहाँ पे हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है या ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर हमें क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेयर हमें रखना है। अगर रख आ जाता है उसके ऊपर तो कह रहा है उस हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that maximum diameter of hemisphere can be equal to edge of
बॉक्स या ब्लॉक दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, हम ये देख सकते हैं, हमें पता है, हम देख करके समझ में आ रहा है कि जो क्यूब है उसका जो मैक्सिमम डायमीटर एज है, जो बड़ी से बड़ी एज है, वो कितनी है? वो एज 7 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। तो अगर उसके ऊपर हमें एक हेमिस्फेयर रखना है, जैसे हेमिस्फेयर एक कटोरी टाइप का, तो अगर हमें उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है तो उस कटोरी की डायमीटर मैक्सिमम हो सकती है, कितनी हो सकती है? उसी एज के बराबर, क्यूब के एज के बराबर। तो क्यूब का एज अगर 7 सेंटीमीटर है तो उतनी ही बड़ी डायमीटर हम हेमिस्फेयर की रख सकते हैं। तो डायमीटर का क्या हो सकती है? 7 सेंटीमीटर के बराबर हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो वो 7 सेंटीमीटर के बराबर हो सकती है। अगर इतना है तो हमें क्या करना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें सॉलिड का सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर सॉलिड हमें निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया? क्योंकि ये कटोरी टाइप की है जो उल्टी रखी हुई है। अगर उल्टा रखा है तो इसका बेस तो हमें नहीं निकालना ना, बेस में हम कुछ टच ही नहीं कर पाएंगे, बेस तो रखा हुआ है अंदर बंद है, तो हम उसको कैसे टच कर पाएंगे? इतना आ जाएगा। लेकिन भाई ये जो जगह ये वाली बच गई, इन सभी जगहों को तो हमें निकालना पड़ेगा ना। इसको तो हम टच कर पा रहे हैं, ये जो जगह साइड साइड में बच रही है, एक उस साइड भी बच रही होगी, तो उसको तो हम टच कर पा रहे होंगे, तो ये भी तो सरफेस एरिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सर्कल है, सर्कुलर बेस है, हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर का जो बेस है, इस बेस को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। अब हेमिस्फेयर का बेस कैसा होता है? वो सर्कल होता है, तो यहाँ मैं सर्कल लिख दे रहा हूँ कि सर्कल होता है। हेमिस्फेयर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हमें निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस 2, और ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर जो कि सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। साइड का स्क्वायर, अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा। अब 6 इंटू साइड का स्क्वायर है, तो साइड कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई है तो 22/7। रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस, अच्छा यहाँ पे डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इतना कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में। अब अगर सॉल्व करें इसको आगे तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 7/2, दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 6 इंटू 7 प्लस 11/2। आगे सॉल्व करते हैं तो 7 आ जाएगा इधर ऐसे, 6 इंटू 7 42 प्लस 11/2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 7 इधर आ जाएगा, इन दोनों को ये आ जाएगा 84 प्लस 11/2। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 84 प्लस 11, 5/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ये कितना आएगा? ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका फाइनल आंसर जो आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग करके देख लीजिएगा, ये चीज़ आ जाएगा। बस इतना सॉल्व करना है। 95 का 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ आपको, इसको 2 को डिवाइड करेंगे ना, तो जब डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14.5, इतना आएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक
क्यूब क्यूब था, उस क्यूबिकल वुडन बॉक्स ब्लॉक था, उस क्यूब की जो लेंथ थी वो एल के बराबर थी। ठीक है, अब एक एल डायमीटर का हमने हेमिस्फेयर कट किया, जो कि अंदर की ओर से हमने उसको निकाल लिया कट करके। मतलब ये क्या बना, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक है, ये कुछ ब्लॉक क्यूब का था, उसमें सेम जितनी डायमीटर जितनी एज है उतनी डायमीटर का हमने एक ये हेमिस्फेयर कट करके निकाल लिया, उतना पार्ट हमने निकाल लिया। तो हमें डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हमें सरफेस एरिया बताना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो एल दे रखी है, या जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, एल दे रखा है, हमें इतना दे रखा है। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर डायमीटर जो दिया है, डायमीटर वो अगर एल दे रखा है, तो यहाँ पे जो रेडियस आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी, L/2 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे एज कितना दे रखा है, एज भी हमको एल दे रखा है, एल के बराबर ही है, स्मॉल एल, है ना। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात करें, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, जो ये जो सॉलिड है उसका कितना आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें देखिए हमारे पास सीधी सी बात है, क्यूब का तो पूरा सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबिकल ब्लॉक, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, माइनस माइनस कुछ करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला ना, तो उसमें ये जो ऊपर वाली फेस है, इस पूरे ऊपर वाली सरफेस का ये सर्कल भी आ गया। तो इस सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा। बचा हुआ एरिया तो यही है ना, सिर्फ ये इतना एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया बचा हुआ है। तो सर्कल जो है वहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो माइनस एरिया ऑफ बेस, या एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जिसको हम लोग सर्कुलर बोल सकते हैं, सर्कल है। ठीक है, अब इसको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर जिसको हम लोग सर्कल कह रहे हैं। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कैसे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये अभी पिछले वाले में भी सेम ऐसे ही किए थे। तो 6 इंटू साइड कितनी है, एल है, तो एल का स्क्वायर, प्लस पाई कितना है, पाई को पाई ही रहने दे, आर कितना है, आर भी एल ही है, L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, ये इतना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6L² प्लस इधर साइड सॉल्व करेंगे तो पाई L²/4 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इनको 4 हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम अगर लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 24L² प्लस पाई एल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। एक तो 1/4 कॉमन ले ले, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 24L² प्लस पाई एल स्क्वायर। अब हम एल भी कॉमन ले लेते हैं, तो L²/4, इधर बचेगा 24 प्लस पाई, सेंटीमीटर या यूनिट, जो भी यूनिट सेंटीमीटर में नहीं दे रखी है, तो यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए मेडिसिनल A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 44 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. ये कुछ ऐसी है, ये हमें फिगर दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये हेमिस्फेरिकल क्या है, ये क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर एंड है कैप्सूल के, और यहाँ पे बीच में क्या है, ये एक सिलेंडर लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से और इसको यहाँ से इसका ब्रेक कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है,
ये हेमिस्फेयर ऐसा ये हेमिस्फेयर कुछ ऐसा है ना, इतना। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5, अगर पूरी डायमीटर है तो लेंथ इसकी जो क्या कहते हैं रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 5/2 के बराबर रेडियस आ जाएगी। तो डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 5 mm दे रखा है। तो जो रेडियस आ जाएगी, रेडियस कितना आ जाएगी 5/2 mm, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर हाइट हाइट क्योंकि ये तो सिलेंडर की है, इस सिलेंडर की हाइट की बात की जाए तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, तो देखिए 5/2 इसकी रेडियस है, 5/2 इसकी रेडियस है। तो दोनों 5/2 प्लस 5/2 को माइनस करना पड़ेगा मुझे 14 से, मतलब 5 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं जो हाइट आ रही है सिलेंडर की हाइट एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हाइट कितनी आ जाएगी 14 माइनस 5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9 mm के बराबर। ठीक है, 9 mm हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, अब हमें बात करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ये कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि भाई यहाँ पे दो स्फेयर है ना और सेम 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 है, तो ये कुछ इतना आ जाएगा। प्लस ऐड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो आप पढ़ चुके हैं 2πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आप पढ़ चुके हैं, क्या है 2πr/h। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 4πr² प्लस 2πr/h। दोनों में से कुछ कॉमन ले ले, क्या आ जाएगा 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2r प्लस h। ठीक है, इतना बचेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5/2, इधर बचा 2 इंटू 5/2 प्लस हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 9। ठीक है, इतना। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, 22/7 इंटू 5 अपॉन इंटू 5 प्लस 9 करेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब सॉल्व करेंगे इसको कितना बन जाएगा, 7 से 14 को काट देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 2 जा, ये 22 इंटू 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये बन जाएगा 220 mm²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सरफेस एरिया आ गया, बस इतना ही आंसर है, ये पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter। मतलब डायमीटर, हाइट और डायमीटर वो दिया है, डायमीटर ये हमें हाइट दे रखी है, ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज दिस, मतलब जो कोन है उस कोन का हमें स्लैंट हाइट भी दे रखा है, इतना दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, तो हमें कैनवास का एरिया बताना है। तो यहाँ पे जो हमें दे रखी चीज़ें क्या क्या दे रखी है, एक तो हाइट दे रखा है, हाइट हमको कितना दे रखा है, हाइट सिलेंडर का हाइट की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की हाइट हमको दे रखा है 2.1 मीटर। फिर डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हमको दे रखा है 4 मीटर। तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट को हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 2.8 मीटर, एल की वैल्यू दे रखी है। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा रहेगा। इसमें ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने ऐसा कुछ कोनिकल बना रखा है, ये पूरा एक टेंट है। तो हमें इस पूरे टेंट का क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है कि किस कॉस्ट से इसको लगाया गया। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपये है तो देखते हैं, निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कैनवास की अगर बात करें, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास यूज की अगर बात करें तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन,
जो कोनिकल पार्ट है उसका, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही निकालना पड़ेगा। इतना निकाल लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, कितना एरिया का हमने कैनवास यूज किया, हमें ये आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आप लोग को पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने यूज किया है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आपको पता है 2 पाई आर एच। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे पाई आर को, यहाँ बचेगा एल प्लस 2 एच। पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी, लेकिन हम पुट कर देते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 है। एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2.8 दे रखी है। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 2.1, इतना। अब सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 2, इधर कितना आ जाएगा, ये 2.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा 4.2। आगे सॉल्व करते हैं तो 22/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और ये 2 और 8 ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। 4 6 प्लस 1 7, इतना आ जाएगा। इसको मैं कट कर दूँ तो ये 1 बार में कट हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई होगा 44 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास यूज किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना दे रखा है, ₹500। तो हमारे पास टोटल 44 मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना आ जाएगा, 44 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, रुपीज। ठीक है, इतना पैसा हमको लग गया। कितना लग गया, ये थोड़ा हो गया ना, मैं इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। कितना अमाउंट लग गया, ये लग गया, ठीक है, इसके बराबर। तो ये हमारे पास पैसा लग गया, इतना जरूरत पड़ जाएगी टेंट को पूरे को लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of a same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, ये कुछ सिलेंड्रिकल बॉक्स था या सिलेंड्रिकल ब्लॉक था, कुछ सिलेंडर था। उस सिलेंडर की हाइट जो हमें दे रखी थी, कितने दे रखी थी, 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट हमको दे रखी है। अब जो डायमीटर है, डायमीटर सिलेंडर का कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने एक कोनिकल कैविटी, कोई जगह थी जो कोन के शेप की थी, हमने वहां से खाली करी, तो जो खाली करी वो सेम हाइट की हमने कोन बनाया। सेम हाइट का मतलब 2.4 हाइट का कोन था। अब अगर सेम हाइट का कोन निकाला है हमने, तो यहाँ पे जो डायमीटर थी, डायमीटर भी कोन की बराबर थी जितनी की डायमीटर सिलेंडर की थी। तो कह रहा है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें निकालना है, जो सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, बाहर का और अंदर का पूरा एरिया हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर दोनों एच ही हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये हमें दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो डायमीटर हमको दे रखा है, जो सिलेंडर है या कोन, दोनों का डायमीटर हमको 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो रेडियस आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.4/2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा। हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। अगर सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया कोन निकालना है तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट एल जो होता है, एल किसका होता है, किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट, देखिए, हाइट प्लस बेस, मतलब बेस कितना है, डायमीटर, रेडियस, रेडियस ही बेस है, तो इसके बराबर। तो इसकी बात कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 0.7 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस हाइट कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा अंडर रूट 0.49
प्लस 5.76। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 6.25। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2.5 मीटर। ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी एल के बराबर, एल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक, एल की बराबर इतना आ जाएगा। तो एल हमारे पास 2.5 मीटर आ गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड की बात करें तो किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अच्छा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्यों किया? क्योंकि भाई जब हम कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहे थे तो कट सरफेस में साइड साइड वाली पूरी कर्व सरफेस आ गई, मतलब जो यहाँ की पूरी सरफेस थी ये वाली सरफेस आ गई। कट सरफेस एरिया ऑफ कोन की है तो अंदर के कोन की पूरी सरफेस आ गई। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ये तो हॉलो है हमें, लेकिन नीचे बेस दिया हुआ है, नीचे पूरा सिलेंडर में बेस है तो उस बेस को भी ऐड करना पड़ेगा। और नीचे बेस जो होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है, सिलेंडर का बेस ऐसा होता है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है 2πr/h। कट सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है? πr/l के बराबर। कट सरफेस वो सॉरी एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या है? वो हो जाएगा πr² के बराबर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 0.7 इंटू एच कितना है? एच कितना हम निकाला 2.4 प्लस पाई कितना है 22/7। आर कितना है 0.7 इंटू एल कितना है? एल आया 2.5 के बराबर प्लस पाई फिर से रखते हैं 22/7। आर कितना है 0.7 इनका स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 2.4 प्लस 2.2 इंटू 2.5। ये कट जाएगा ना, तो अरे ये कट जाएगा इससे, तो 0.1 बार में मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे इसमें से ये कट जाएगा ऐसे 0.1 बार में। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ऐसा करके। तो 2.5 प्लस 20, इसको भी ये भी कट जाएगा, एक को काट देगा, इसको मैं स्क्वायर ना लिख करके मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ 0.7। तो ये कट जाएगा 0.1 बार में, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 0.7 इसके बराबर। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, ये इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो इसको सॉल्व कर सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या कहते हैं हमारा एग्जैक्ट सरफेस एरिया। लेकिन हमें बोल रहा है कि जो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। तो जो नियरेस्ट आएगा तो अप्रॉक्स नियरेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.60 है, तो ये लगभग लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग out the hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in figure 12.11. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. मतलब इसका जो रेडियस है, रेडियस हमको कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है। हाइट हमको कितनी दे रखी है? हाइट कहाँ? 10 सेंटीमीटर की बराबर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर हाइट। ये हाइट हमको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको रेडियस कितना दे रखा है, बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस हमको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमको कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, तो पूरे का सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, किसी को अगर डाउट है 2 इंटू क्यों किया, तो समझिएगा क्या है, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे हेमिस्फीयर है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम हेमिस्फीयर दोनों साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब तो फॉर्मूले याद होने जाने चाहिए, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। कुछ कॉमन है इनमें, क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा एच, प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन चला गया तो बचा 2 आर। वैल्यू पुट करते थे, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3.5, तो 3.5 आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक, इसको काट देते हैं, 0.5 बार में चला जाएगा, 0.5 का इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ जाएगा 1 इंटू 22, इधर 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 7.0, तो 22 इंटू 17, 22 इंटू 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये आसान सा क्वेश्चन का ये आसान सा आंसर है। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो जिसको भी उस एक्सरसाइज पे डाउट है एक बार रिवाइज करके आइएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।